नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन। दोस्तों, आप सभी का मिस्टिकल रीडिंग 999 में एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हर बार की तरह एक नई रीडिंग की यहाँ शुरुआत करते हैं, और ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए, इस रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, उनके घर परिवार के इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर वापस लौट जाए, 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर। All the negative energies go back to the sender. All the negative energies go back to the sender. एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार के घर के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपका जीवन धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि हर चीज से भरपूर रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो, और आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। आपने जो भी कंट्रीब्यूशन इस चैनल को दिया है दोस्तों, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप सभी को वापस मिले, मैं यही प्रे करता हूँ। चलिए, इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सारे बच्चों को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है पेज ऑफ कप्स का। ऑल राइट। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज 8 ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज एस ऑफ सोर्ड्स। फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज 3 ऑफ कप्स। सो फ्रेंड्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन आज सामने निकल के आया है। सबसे पहले मैं एडजस्ट कर देता हूं ताकि आपको हर एक कार्ड विजिबल हो। आई गेस इट्स क्लियर इनफ नाउ। सो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन आज का आया है, तो चलिए हर एक कार्ड को यहाँ पर डी कोड करते हैं, जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, आज का सबसे पहला कार्ड जो यहाँ पर आया है फ्रेंड्स, दिस इज पेज ऑफ कप्स। दोस्तों, ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपकी जो मासूमियत है, उसमें जो छुपी हुई ताकत है, वो इतनी पावरफुल है कि उसे हर कोई पहचान नहीं सकता। देखिए, ये कार्ड बहुत ही सॉफ्ट दिखता है, लेकिन इसकी जो एनर्जी है उसको अंडर एस्टिमेट करना सबसे बड़ी गलती होती है। आपकी जो एनर्जी है, यहाँ साफ नज़र आ रहा है कि बहुत ही प्योर सोल आप हैं, दिल से साफ हैं, इंटेंशंस आपकी साफ है लोगों के प्रति। और अगर आपके अंदर गुस्सा है या प्रेम है, जिसके भी प्रति जो भी भावना होती है वो सामने दिख जाती है, आप अंदर नहीं रखते किसी चीज़ को। तो ये साफ दिखा रहा है, ये साफ इशारा दे रहा है ये कार्ड कि आपका दिल साफ है, इंटेंशंस आपके साफ हैं, और इमोशंस बहुत जेन्युइन है आपके। आपके दुश्मन यही सोचते थे ना कि आप मतलब वो इस तरीके से समझते थे कि भाई, ऊपर से तो आप इतने सीधे साधे दिखते हैं, आप नाइव हो और आसानी से मैनिपुलेट आप हो जाएंगे, बड़ा आसान होगा आपको मैनिपुलेट करना। लेकिन यही चीज़ उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हो गई है दोस्तों। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो मैसेज निकल के आ रहा है वो बिल्कुल साफ है कि आपकी काइंडनेस ही आपकी शील्ड बन चुकी है। उस ईश्वर ने देखा कि भोले भाले सीधे बच्चे, आपके साथ जो भी खेल खेला जा रहा था, जिन लोगों के द्वारा खेला जा रहा था, उन्हें ये लग रहा था कि आप तो सीधे साधे, आपको बड़ा आसान होगा बेवकूफ़ बनाना इनके लिए। लेकिन ऊपर वाला आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, और ये कार्ड इसी चीज़ को दिखा रहा है। और कहीं ना कहीं ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आप रिएक्ट नहीं करते, आप लेकिन अंदर से फील सब कुछ करते हैं, सब कुछ समझ रहे होते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस सही वक्त का वेट कर रहे होते हैं। और यही आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली भी बहुत स्ट्रांग बनाता है दोस्तों। रही बात आपके विरोधियों की, तो जो आपके एनिमीज़ हैं, जब मैं उनकी एनर्जीज देख रहा हूँ इस कार्ड के थ्रू, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि वो लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं।
वो लोग यही सोच रहे हैं कि भाई ये इतना शांत इंसान इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है। क्योंकि अब जब उनका पलड़ा मतलब आपका पलड़ा भारी हो रहा है और उनका हल्का हो रहा है, तो अब उन्हें समझ में आ रहा है जो वक्त जो करवट अब ले रहा है, वक्त जो बदल रहा है, तो वो आपके शत्रुओं को बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि ये कैसे हो गया। उन्हें यही नहीं समझ आ रहा है कि आपकी जो सिंप्लिसिटी है उसके पीछे कितनी मतलब डीप पावर छुपी हुई है। ये अब इन्हें समझ में आ रहा है, बहुत लेट रियलाइज़ हो रहा है। क्योंकि कहते हैं ना कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो कुछ ऐसा ही हुआ है। आपको ऊपर से इन लोगों ने जज कर लिया, इन्हें लगा कि भाई ये तो बहुत सीधे साधे, इन्हें तो बहुत आसान है बेवकूफ़ बनाना, अपनी बातों में घुमाना, मैनिपुलेट करना। लेकिन आपने पेशेंस बनाए रखा और आप स्थिर रहे। यही कारण है कि अब जब सिचुएशन बदल रही है, वक्त बदल रहा है, तो जो भी आपके विरोधी हैं उन्हें ये चीज़ बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं हो रही है ये बात। क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका एक्सपीरियंस आपसे बहुत ज़्यादा है, ज़िंदगी को उन्होंने बहुत देखा है। ये जो भी हैं महिला पुरुष जिनके साथ भी किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट आपका चल रहा है, जिनके कारण आपके जीवन में बहुत उथल पुथल मची हुई है, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आपने फेस की हैं, तो ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अहंकारी मुझे नज़र आ रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं आपके लाइफ से कनेक्टेड, जो आज की डेट में आपके विरोधी बन के बैठे हैं। और अगर आप देखें दोस्तों, तो अब जो दूसरा कार्ड है यहाँ पर, 8 ऑफ वॉन्ड्स का, तो ये एकदम जैसे स्टैंप लगा रहा है इसी चीज़ को, जो बात मैंने अभी आपको बताई कि किस तरीके से समय समय पलटा है। समय को देखिए बदलना ही था, क्योंकि आप साफ दिख रहा है जब मैं इन कार्ड्स को देख रहा हूँ कि आप स्थिर रहे, आप डगमगाए नहीं। चीज़ें कितनी भी ख़राब हुई हूँ आपके लाइफ में, ऐसा नहीं है कि आपके लिए बहुत आसान रहा होगा, आपके लिए भी चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट रही होंगी, लेकिन फिर भी आपने हिम्मत नहीं खोया, आपने पेशेंस बना के रखा। और अब ये जो दूसरा कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये इसी चीज़ को एक तरीके से पूरे तरीके से पुख्ता करता है कि तेज़ी से मतलब पलटती हुई किस्मत को कहीं ना कहीं ये कार्ड दिखा रहा है। तो ये कार्ड साफ इशारा दे रहा है कि अब जो डिलेज हैं, जो जो भी रुकावटें बनी हुई हैं आपके जीवन में किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे फिर वो कोई घरेलू मुद्दा हो या फिर कोई लीगल बैटल आप लड़ रहे हो, किसी भी फ्रंट पर, आपके करियर में, जो प्रोफेशन है आपका, तो जिस भी चीज़ में देरी बनी हुई है, या आपका रिलेशनशिप, शादी नहीं हो रही है, या फिर घर परिवार वालों में आपस में मतभेद हो रखा है, जिस रिलेशनशिप को आप कहीं ना कहीं मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो जिस भी तरीके का डिले आपके जीवन में बना हुआ था किसी भी मुद्दे को लेकर, तो वो कहीं ना कहीं अब खत्म होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी वो समय अब कहीं ना कहीं आ चुका है। और जो भी आपके खिलाफ प्लानिंग हो रही थी दोस्तों, वो अब कहीं ना कहीं बैकफायर हो रही है उन्हीं लोगों के ऊपर जिन लोगों ने प्लानिंग की थी। और जो चीज़ें हैं ना, जो परिस्थिति है, वो बहुत तेज़ी से शिफ्ट हो रही है आपकी लाइफ में, और इस स्पीड को ना कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि देखिए, जो मेहनत आपने की है, जो खुशी आप डिज़र्व करते हैं, वो कोई लाख कोशिश कर ले वो आपसे छीन नहीं सकता। क्योंकि दैट इज़ सपोज टू हैपन, तो वो होकर ही रहेगा, क्योंकि आपने उसके लिए मेहनत भी की है। यहाँ पे जो मैसेज है दोस्तों बिल्कुल साफ है कि यूनिवर्स अब कहीं ना कहीं फास्ट फॉरवर्ड मोड में कहीं ना कहीं आ गए हैं आपके लिए जैसे। और ये मैं ज़रूर कहूँगा कि आपके ऊपर ज़रूर कहीं ना कहीं छत्र छाया है, आशीर्वाद है, चाहे एंसेस्टर्स का आपके ऊपर, या जिस भी देवी देवता को, जिस भी ईश्वर को आप पूजते हैं, उनका आशीर्वाद ज़रूर है आपके ऊपर। और जो आपका है वो अब कहीं ना कहीं तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा है दोस्तों। रही बात एनिमीज़ की, तो जब मैं उनकी एनर्जी देख रहा हूँ तो मुझे ये साफ नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो एनिमीज़ हैं वो पैनिक में हैं। पैनिक सिचुएशन कहीं ना कहीं उनके जीवन में जैसे क्रिएट हो गई है, क्योंकि जो उन्होंने सोचा था ना, वो वैसा हुआ ही नहीं। और उनकी हर चाल कहीं ना कहीं उल्टी पड़ रही है, और उन्हें कहीं ना कहीं समझ आ रहा है। और वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मतलब कि उन्हें अभी तक जैसे लग रहा था कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है, और उन्हें लग रहा था ये आगे आपको कंट्रोल बड़े आसानी से कर लेंगे। लेकिन अब इन्हें समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में तो कंट्रोल कभी था ही नहीं उनके हाथ में। और अब वो ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि क्या उनकी अपनी लाइफ भी उनके कंट्रोल में रह गई है या नहीं। क्योंकि जहाँ तक मैं इन कार्ड्स को देख रहा हूँ, मुझे ये इशारा ऐसा मिल रहा है कि आपके विरोधियों के जीवन में ज़रूर ऐसी परिस्थिति बन रही है, जिस परिस्थिति के कारण एक जैसे आपके विरोधियों की कह सकते हैं कि रातों की नींद जैसे उड़ी हुई है। चाहे ये किसी तरीके का कोई फाइनेंशियल डिस्ट्रेस वो अपने लाइफ में फेस कर रहे हैं, या फिर हेल्थ रिलेटेड इशू कुछ ना कुछ फेस कर रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर तीसरे कार्ड की दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर आया है एस ऑफ सोर्ड्स, जो कि तीसरा कार्ड है दोस्तों। दोस्तों ये जो कार्ड है, ये कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि सबसे पावरफुल कार्ड है इस पूरे स्प्रेड में, इन चारों कार्ड्स में। क्योंकि
ये साफ इशारा दे रहा है ये कार्ड कि अब जो सच है, जो ट्रुथ है, वो सामने कहीं ना कहीं आ चुका है। कोई भी झूठ, कोई भी इल्यूजन अब ना ज़्यादा देर टिकने वाला नहीं है। और जितने भी झूठे लोग हैं, उनकी जो आइडेंटिटी है वो दुनिया वालों के सामने रिवील हो रही है धीरे धीरे, जिन्होंने आपके साथ गलत किया। ये चीज़ कहीं ना कहीं सामने निकल के आ रही है। अब अगर हम मैसेज देखें दोस्तों, तो यहाँ पे जो मैसेज निकल के आ रहा है वो बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं आपको अब क्लैरिटी मिल चुकी है कि आगे किस तरीके से बढ़ना है, क्या करना है, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे आपका पर्सनल लाइफ हो। और अब जब क्लैरिटी आ गई है या आ रही है आपके लाइफ में, तो जो कन्फ्यूजन है जीवन में वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है। और अब आप कहीं ना कहीं इमोशनली नहीं बल्कि लॉजिकली और शार्पली डिसीजन ले रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। प्रैक्टिकल होके चीज़ें देख रहे हैं, प्रैक्टिकल होके डिसीजंस ले रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं यही कारण है कि आप उस विक्ट्री की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यही सबसे बड़ा रीज़न है। बात करते हैं आपके एनिमीज़ की, तो जब मैं इस कार्ड से आपके एनिमीज़ की एनर्जी को देख रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ये कार्ड यही इशारा दे रहा है कि आपके एनिमीज़ की जो पोल है वो खुल रही है पूरी तरीके से। जो भी इनकी पोल पट्टी है, जो भी इन्होंने छुपा रखा था आपके बारे में, झूठी झूठी बातें जो फैला रखी थी, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अब रिवील हो रही हैं। धीरे धीरे हो रही हैं, लेकिन साफ तरीके से हो रही हैं। और जो बातें छुपी हुई थी वो कहीं ना कहीं सामने आ रही हैं, और यही उन्हें कहीं ना कहीं अंदर से हिला रही है इस समय। दोस्तों बात करते हैं 3 ऑफ कप्स की, जो कि 4th कार्ड है। दोस्तों ये कार्ड बहुत अच्छा है। देखिए ये कार्ड आपकी जीत का जो जश्न है वो कहीं ना कहीं दिखा रहा है, उसे इशारा कर रहा है कि जो आप बहुत जल्द मनाने वाले हैं। ये कार्ड बहुत ही खूबसूरत क्लोजर दे रहा है कहीं ना कहीं इस पूरे रीडिंग को। यहाँ पर देखिए सेलिब्रेशन की बात हो रही है, सपोर्ट दिख रहा है, और कहीं ना कहीं हैप्पीनेस नज़र आ रहा है। मतलब साफ है दोस्तों कि आपने सिर्फ सरवाइव नहीं किया, आपने जीत हासिल की है। और आपके आसपास सही लोग हैं इस वक्त जो जेन्युइनली कहीं ना कहीं आपके लिए खुश हैं। और अब लाइफ में ना लाइट मोमेंट्स कहीं ना कहीं वापस आ रहे हैं, और आप फिर से कहीं ना कहीं खुलकर जी रहे हैं। रही बात विरोधियों की, तो वो दूर से ही देख रहे हैं और अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं जल भी रहे हैं। क्योंकि जहां उन्होंने आपको गिरता हुआ सोचा, तो उन्हें लगा था कि भाई अब तो मतलब सब कुछ इनके लाइफ में अब दी एंड हो चुका है, अब कुछ होना ही नहीं है। वहाँ कहीं ना कहीं एक ऐसा दिन भी आ गया जहाँ आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, या उस तरीके की स्थिति बन रही है। तो ये चीज़ बहुत लोगों को बर्दाश्त नहीं होने वाली है, आप कह रहा हूँ। दोस्तों पूरी रीडिंग जब मैं देख रहा हूँ, पूरे सारे के सारे जब कार्ड्स को मैं एक साथ देख रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ये मुझे साफ नज़र आ रहा है कि आपने सिर्फ लड़ाई ही नहीं लड़ी, आपने अपना स्टैंड लिया और अपने लेवल को अप किया है। और ये दिखा दिया कि आप इन दुश्मनों के, इन विरोधियों के लेवल पर आप नहीं, उनसे कई गुना ज़्यादा अबव हैं इन सब से। और आपके दुश्मन अभी भी वहीं खड़े हैं, वहीं सेम माइंडसेट, वहीं सेम नेगेटिविटी के साथ, उसी लूप में वो घूम रहे हैं बार बार। लेकिन अगर आपको देखें हम, तो आप उससे ऊपर उठ चुके हैं। और मैं ये कहूँगा कभी कंपैरिजन हो ही नहीं सकता आप या आपके विरोधियों में, क्योंकि जब इन कार्ड्स को मैं देख रहा हूँ, तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी नज़र आती है कि आप वो इंसान हैं जिसके मन में जो होता है वो सामने दिख जाता है। आप अंदर नहीं रखते कोई चीज़, क्योंकि मन आपका साफ है। इसीलिए अब आपके शत्रुओं को भी कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि जिसे वो कमज़ोर समझ रहे थे, वही उनकी हार की सबसे बड़ी वजह बन गया। और यूनिवर्स का मैसेज बिल्कुल साफ है कि आपको झुकाने वाले अब खुद झुकने वाले हैं दोस्तों। दोस्तों मैं ये प्रे करता हूँ भोलेनाथ से कि ऐसे नेगेटिव लोगों से ईश्वर आपको हमेशा दूर रखें, और ऐसी छत्र छाया बनी रहे जिसमें कि मतलब कोई भी नेगेटिविटी प्रवेश ना कर सके, आप या आपके घर परिवार वालों, कह रहा हूँ। हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहे, मैं यही प्रे करता हूँ आप सभी के लिए। आइए अब कुछ यहाँ पर हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी इन लोगों के क्या नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, इनके नेम इनिशियल्स प्लीज़ शेयर करें हमारे साथ। लेट्स सी। सो फ्रेंड्स वी हैव MG, देन वी हैव JU, वी हैव BAVM। सो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा अगर ये नेम इनिशियल्स उनके नाम के साथ, फर्स्ट जो इनिशियल्स हैं उनके साथ अगर मैच हो रहे हैं। और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। और हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।